Hello बच्चों, let's see the question. So the question says the cells that lack nucleus are A. Erythrocytes of many mammals, B. Tube cells of vascular plants, C. Lymphocytes of mammals, or D. Both A and B. So the key concept here is we should know about cells without nucleus. Cells without nucleus. Examples of cells without nucleus. ऐसे सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, उन सेल्स के एग्जाम्पल हमें पता करना है. हमें पता है न्यूक्लियस जो होता है वो सेल में मोस्टली 1 होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये एक भी नहीं होता है कभी कभी. तो ऐसे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आरबीसीज ऑफ मैनी मैमल्स. इवन आरबीसीज और ह्यूमन बीइंग के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हीं को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. इरिथ्रो मींस रेड कलर. ओके, सो रेड कलर्ड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स. इन इरिथ्रोसाइट्स में कैसा होता है, जैसे ह्यूमन की आरबीसी की बात करते हैं, ऐसे शेप की होती है. व्हाट इज दिस शेप? दिस इज बाय-कॉनकेव शेप की होती है. बाय-कॉनकेव शेप की होती है आरबीसी, और में न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? वाई न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है इनमें? बिकॉज टू एकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें आ सके. अगर यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं आ पाएगा. तो न्यूक्लियस इसमें होता ही नहीं है ताकि जो आरबीसी है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके. आरबीसी में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. तो क्या ये सेल्स डेड होते हैं? नो, दीज सेल्स आर नॉट डेड. दीज आर कंसिडर्ड एज लिविंग सेल्स. ओके, तो पहला एग्जांपल है आरबीसीज ऑफ मेनी मैमल्स. और न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? ताकि न्यूक्लियस नहीं है तो जगह हो जाएगी. अगर हम जैसे रूम में हमारे कोई भी टेबल पड़ी हुई है तो जगह घिर रही है, और हम टेबल को हटा देते तो जगह हो जाएगी. तो जैसे ही सेल से न्यूक्लियस हट जाता है तो सेल में जगह हो जाती है, और ज्यादा जगह हो जाती है तो इससे ज्यादा हीमोग्लोबिन आ पाता है सेल में. ओके, सो फर्स्ट इज आरबीसीज ऑफ मेनी मैमल्स. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज example number 2 is tube cells, sieve tube cells. It is the sieve tube cells of vascular plants. What are sieve tubes? Sieve tube cells कहाँ होते हैं? It is present in phloem. Phloem क्या होता है? Phloem is the transport tissue for minerals and food. It is transport tissue for food or minerals. या हम बोल सकते हैं शुगर्स. शुगर ट्रांसपोर्ट होती है phloem से. शुगर ट्रांसपोर्ट टिश्यू, इससे फूड या शुगर्स का ट्रांसपोर्ट होता है. सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स. मोस्ट मिनरल्स जाइलम से जाता है, लेकिन फ्लोएम के साथ भी लिटिल बिट ऑफ मिनरल्स लेस अमाउंट में जा सकता है, लेकिन मेजरली इट इज शुगर ट्रांसपोर्ट. ओके, फ्लोएम को करना होता है शुगर ट्रांसपोर्ट. तो ऐसे फ्लोएम में बड़े बड़े सेल्स होते हैं विच आर नोन एज सीव ट्यूब सेल्स. ओके, ऐसे सेल्स होते हैं विच आर सीव ट्यूब सेल्स. ये सीव ट्यूब सेल्स होते हैं. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. क्यों? इसमें भी सेम कंसेप्ट कि जब शुगर्स को जाना है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो, और इनके पास एक सेल्स होते हैं सीव ट्यूब सेल्स के पास. these cells are known as companion cells. ये सही में इनके कंपेनियन होते हैं, सही में इनके अच्छे दोस्त होते हैं. Why I am saying that ये इनके अच्छे दोस्त होते हैं? Because ये जो कंपेनियन सेल्स है, न्यूक्लियस इसमें है नहीं, तो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये इनको एटीपी देंगे, ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ओके, इनकी हेल्प करेंगे. इनके पास न्यूक्लियस नहीं है. तो क्या सीव ट्यूब सेल्स लिविंग हैं या डेड है? न्यूक्लियस नहीं है तो दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग सेल्स, बिकॉज इनमें एनर्जी यूज हो रही है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है? पड़ोसी कंपेनियन सेल्स से. सो द सेल्स दैट लैक न्यूक्लियस आर erythrocytes of many mammals and tube cells of vascular plants. So both A and B is the correct option. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.